यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक साथी, आज हम लोग 2 दिवसीय नवाचार मेला और नॉलेज शेयरिंग के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो नवाचार को ध्यान से हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, तब बच्चे को काउंट करते हैं कि हाँ ये 2 के पहाड़े में टेबल में आ रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब बच्चे जान जाता है कि सम संख्या है। और जो अभी जो बच्चा करके गया है ये 3, ये 2 से पूरी तरीके से नहीं विभाजित हो रहा है, यानी ये विषम संख्या है। ये हमारा घनाभ है। तो घनाभ के अंदर इसका पृष्ठ कितना है, इसका कोर कितना है, इसके शीर्ष कितने हैं, इसको बताने के लिए अगर हम पूरा खोल दें और इसको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएं, ये पूरी आकृति हमारी बंद हो जा रही है। और जैसे इसको थोड़ा छोड़ेंगे और इसको हम स्पष्ट बता सकते हैं कि इसमें सरफेस कितने हैं, इसके कॉर्नर कितने हैं, इसके शीर्ष कितने हैं। या प्रभा समिति की तो उनकी भी फोटो खिंचवाते हैं बच्चों को साथ लेके, ये बच्चों ने अच्छा किया। और यहाँ पे हम इसी के जरिए बताते हैं कि हमारी सरकार कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक साथी, आज हम लोग 2 दिवसीय नवाचार मेला और नॉलेज शेयरिंग के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो नवाचार को ध्यान में रखते हुए मैंने ये थोड़ा सा इनोवेटिव करके इसको बनाया। वैसे ट्रैफिक लाइट्स क्या परिचय है? मैं अनुज्ञा सिंह, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय समस्तपुर खालसा। मैम, क्या आज आयोजन के किस चीज़ का आपने कुछ चीज़ मेंशन करना चाह रही थी? क्या आयोजन? हाँ जी, मैंने बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताने के लिए एक ये छोटा सा मॉडल बनाया है जी। ये आप देख सकते हैं, इसमें ट्रैफिक लाइट्स जल रही हैं। उनको बच्चों को वास्तविक ट्रैफिक लाइट से रूबरू कराने के लिए हमने ये एक छोटा सा मॉडल बनाया है, ताकि बच्चे समझ सके कौन सी लाइट जलने पे हमें किस तरीके से उस पे रोड पे कैसा व्यवहार करना है। ये हमारा घनाभ है। तो घनाभ के अंदर इसका पृष्ठ कितना है, इसका कोर कितना है, इसके शीर्ष कितने हैं, इसको बताने के लिए अगर हम पूरा खोल दें और इसको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएं, ये पूरी आकृति हमारी बंद हो जा रही है। और जैसे इसको थोड़ा छोड़ेंगे और इसको हम स्पष्ट बता सकते हैं कि इसमें सरफेस कितने हैं, इसके कॉर्नर कितने हैं, इसके शीर्ष कितने हैं। तो इसको बच्चा बहुत आसानी से गिन कर, समझ कर, अच्छे से अपने हाथों से करके सीख सकता है। तो इससे हम घन भी सिखा सकते हैं, घनाभ भी सिखा सकते हैं। ये हमारा बेलन है, बेलन में भी वही चीज़ है। इसको थोड़ा सा हम ढीला कर देंगे, ये सारी आकृति खुल जाएगी और फिर ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो इससे हम पूरा खोल देंगे और जब इसको लाएंगे तो वो अपना शेप ले लेगा। तो इससे बच्चे को समझ में आएगा कि किस आकृति को किस प्रकार से बंद किया जाएगा। तो बेलन बनेगा, घन बनेगा, घनाभ बनेगा, या गोला बनेगा, या शंकु बनेगा। ठीक है। और सभी साथियों, यहाँ पर मैं नवाचार मेला एवं नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम में और निपुण भारत जो एक हमारा, जी जैसा अभी मैम ने कहा कि निपुण लक्ष्य को प्राप्त करना एक हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम है, बच्चों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए। तो उसके लिए मैंने यह टेलम बनाया है, जिसमें सबसे पहले ये निपुण का लोगो है, निपुण भारत का। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत सुंदर संदेश दिया गया है, अपनी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ और पढ़कर समझ भी सकती हूँ। ये मुख्य बात है। जो बच्चा अगर वो उसकी पुस्तकें उसके लिए तभी लाभान्वित करती हैं उसको, जब वो उनको पढ़े और पढ़कर समझ भी सके, सिर्फ डिकोडिंग ना करे, जो इसका लक्ष्य है। फिर निपुण का एक परिचय है यहाँ पर, और उसके साथ ही बच्चों के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ पर निपुण लक्ष्य से संबंधित जो उनको पढ़ना है, जो उनके कॉन्सेप्ट है, चाहे वो भाषा से है चाहे गणित से है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को टूल किट्स के माध्यम से उनको बताना रहता है, वो यहाँ पर हैं। साथ में हम क्या क्या चीज़ें हमें सहयोग करती है निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में, उन सभी को यहाँ दिया गया है, जिसमें इसमें दीक्षा ऐप दिया है, रीड अलॉन्ग ऐप है, इसके साथ निपुण लक्ष्य ऐप है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, हमारे पास मैथ्स किट है, पंखुड़ी एक संदर्शिका हम लोगों को पढ़ने के लिए दी गई थी, वो है, सामुदायिक सहभागिता जरूरी है। और साथ में यहाँ किस प्रकार हम इन सब को प्रयोग करके निपुण लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ विद्यालय में जो हमारे संसाधन हैं,
जिनको हम प्रयोग करके निपुण लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उन सबका विवरण एक बार ये दिया गया है, जिसमें संदर्शिकाएं, प्रिंटेड सामग्री है, पाठ्य पुस्तकें हैं, कार्य पुस्तिकाएं हैं, मैथ्स किट है, पुस्तकालय है, विभिन्न प्रकार की TLM सामग्री है, विभिन्न प्रकार की जो है हमारे पास ऐप्स हैं, रीड अलॉन्ग जैसे निपुण और अलग, सहज पुस्तिकाएं, इस तरह से विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं हमारे पास, जिनको प्रयोग करके हम निपुण लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वो भी बनाया है, जिसमें हम बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो किस कंडीशन पे कहाँ तक पहुँचे हैं, निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में भी कितनी दूर हैं। यहाँ पर बच्चों के नाम हैं, साथ में टिक्स लगे हुए हैं कि वो बच्चा मेरा कहाँ तक पहुँचा है। इसके साथ इसमें जब बच्चे करते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है, एक सुंदर है, रुचिकर है, और वो हम कहाँ तक पहुँचे बच्चा खुद जान लेता है कि अभी मैं इस मात्रा पर ही, उस पाई पर हूँ और मुझे पहुँचने में कितना समय है। इसके साथ ये गणित के लिए है, ये सारी क्लासेस के लिए बने हुए हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि जो निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में एक बहुत ही सहयोगी टूल है ये, अगर बना सकते। मैं प्रेमिका पांडे, और हम लोगों को पता है कि हमारे बच्चे जो विद्यालय में आते हैं तो वो किताबों के अलावा अगर कुछ करके सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम सारी शिक्षिकाएं, बच्चे जो मिलकर विद्यालय में TLM बनाते हैं उसका प्रदर्शन है। तो मेरा प्रदर्शन ये है कि जो ये हम लोगों ने जूनियर और ये प्राइमरी लेवल दोनों में है, सम संख्याएँ विषम संख्याएँ, तो हम किसी भी बच्चे को बुलाते हैं और उससे मैंने कहा कि आप इसमें से कोई भी नंबर निकाल दीजिए। जो बच्चा लेके आ रहा है, मान लीजिए वो 3 लेके आ रहा है, तो उससे हम पूछते हैं क्या ये 2 के पहाड़े में आता है, तो बच्चा हमारा पहाड़ा पड़ता है। तो उसको हम ये बताते हैं कि बेटा जो 2 से कट जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वो सम संख्याएँ होती हैं। फिर दूसरा बच्चा आया, अगर मान लीजिए मैंने उसको 10 दिया, उसने यहाँ पे डाला और उससे मैंने पूछा क्या ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, तब बच्चा जब काउंट करता है कि हाँ ये 2 के पहाड़े में टेबल में पूरा आ रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका मतलब बच्चा जान जाता है कि ये सम संख्या है। और जो अभी जो बच्चा करके गया है ये 3, ये 2 से पूरी तरीके से नहीं विभाजित हो रहा है, यानी ये विषम संख्या है। तो बच्चे जब खुद नंबर अपना ला कर डालते हैं, आपस में खेलते हैं, तो उनको सम और विषम संख्याओं के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। पूरा प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ इंग्लिश भी बच्चे जो है अच्छे से सीख सके एकदम आसानी से। तो उसके लिए मैंने ये TLM तैयार किया है, जिसमें कि ये पाइप है हमारे, और कुछ ये लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं, कई हैं ये, और ये कैपिटल लेटर है। तो जैसे कि बच्चों को बुला लिया और गेम करा दिया उसमें कि आपको जो है पहले हम वॉवेल्स से करा सकते हैं कि आप इसमें वॉवेल्स हैं, कितने हैं बताया, 5 हैं, कौन कौन से हैं इसमें से निकाल करके यहाँ पे शो करिए। तो बच्चा इनमें से वॉवेल्स निकाल करके और इनमें जो है लगाएगा। अभी जैसे मैंने कहा स्पून लगाइए, तो बच्चे ने जो है इसमें से S कैपिटल लेटर S ले लिया, और उसके बाद फिर जो है इसको लगा लिया ऐसे, फिर इनमें से छाट करके C निकाल लिया, और ऐसे C आप उसको मिल गया, ऐसे लगा लिया ऐसे। तो इस तरीके से करके उसको जो है धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो है अगर मिस्टेक होती है तो उसको पता चल जाएगा कि हमने गलत लगाया। और ये बच्चे दूसरे जो देख रहे होंगे, सारे बच्चों को धीरे धीरे करके स्पेलिंग बार बार अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो सीख जाएंगे कि हमें किसकी स्पेलिंग कैसे लिखनी है, कौन से लेटर उसमें लगेंगे, और स्पेलिंग धीरे धीरे करके बच्चे सीख जाएंगे। तो ये हमारा जो है मॉडल हमने जो ये तैयार किया है, ये इसी पर कार्य करता है। तो इससे हम कुछ भी बच्चों से कुछ भी ये हट भी सकता है और लगा भी सकते हैं। तो कोई भी स्पेलिंग इनसे बच्चों से हम करवा सकते हैं। पैरट मतलब बर्ड्स नेम हो गए, एनिमल्स नेम हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए, जो भी हमें करवाना है हम इस TLM के माध्यम से हम बच्चों से करवा सकते हैं, और वो इंग्लिश में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। गेम का गेम भी होगा और उनकी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उनको स्पेलिंग्स तुरंत पता चलने लगेगी कि हाँ इसमें ये, और क्या मिस्टेक है ये भी दूसरे बच्चों से पूछा जाएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, या सही है या गलत है। तो बच्चे जो देख रहे हैं वो खुद बताएंगे कि उसमें क्या गलत है, क्या सही है, और अगर सही है या फिर मतलब गलत है तो क्या गलत है वो आकर के उसमें सही करेंगे। तो ये हमारा मॉडल इसका है। और ARP सर और हमारे यहाँ समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, बहनें, भाई, हम यहाँ पे बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं। तो बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो यहाँ पे हम उनको पीछे से आके फ़ोटो खींचने के लिए कहते हैं, और हम अपने यहाँ जब बैठक करते हैं अभिभावक या प्रबंध समिति की, तो उनकी भी फ़ोटो खिंचवाते हैं बच्चों को साथ लेके, ये बच्चों ने अच्छा किया। और यहाँ पे हम इसी के ज़रिए बताते हैं कि हमारी सरकार कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है।
तो उसको हम फ़ोटो के माध्यम से सेल्फी पॉइंट में लगा के बताते हैं। जैसे हमको सरकार ने निपुण शिक्षक शिक्षिकाएँ दिए हैं, ये उनकी फ़ोटो है। और बच्चों के लिए निःशुल्क गणवेश है। यहाँ पे देखिए बच्चों के, मेरे विद्यालय के ही बच्चे हैं और उनके वस्त्र हैं। ये निःशुल्क जूते बच्चों को दिए जाते हैं। हम लोग ये बताते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए, बच्चों को सभी साधन मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे जिस पर्यावरण से आते हैं वो बहुत ही गरीब असहाय होते हैं। उनके लिए हम ये सब बातों को हर प्रबंध समिति में और हर बैठक में बताते हैं। तो ये देखिए बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा वो स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, तो बच्चों को वो भी लगा दिया है। यहाँ पे प्रबंध समिति की बैठकें होती हैं, निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं बच्चों को, निःशुल्क लाइब्रेरी है, भोजन उनको निःशुल्क दिया जाता है। और बच्चों को समय समय पर सम्मान करने वाली हमारे यहाँ फ़ोटो वो एल्बम के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखी भी हैं। धन्यवाद। अधिकारी सुधा वर्मा, बीआरसी सलोन में 2 दिवसीय नॉलेज शेयरिंग एवं नवाचार मेला आयोजित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जो नवाचार शिक्षकों ने किए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, नए नए जो उन्होंने छोटे छोटे अपने उपकरण बनाए हैं, जो TLM बनाया है, उसके माध्यम से बच्चों को नए तरीके से, नए ढंग से इस तरह से सिखाना कि बच्चे रुचिपूर्ण शिक्षा ले सकें और उनका कक्षा में ठहराव रह सके। इसी उद्देश्य से नवाचार मेला आयोजित किया गया है। और इसमें जो भी टीचर्स प्रतिभाग किए उन्होंने सभी ने अपने अपने TLM बनाए हैं और इन TLM के माध्यम से वो एक दूसरे से शेयर करेंगे कि किस तरह से नए नए TLM बनाए जा सकते हैं जिससे बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जा सके। तो अभी जो हमारे जो शिक्षिकाएं लेकर आई हैं, जो भी शिक्षक लेकर आए हैं अपने TLM, उसके बारे में बताएंगे किस तरह से इस TLM का उपयोग हम कक्षा में करेंगे, जिससे अन्य भी जो टीचर्स आए हैं यहाँ पर उसको सीख सकें कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, जैसे बच्चे रुचिकर ढंग से पढ़ सकें और वो ऊबे नहीं और स्कूल छोड़कर भागे नहीं। ज़्यादातर ठहराव की ना होने की समस्या जो स्कूलों में है वो इसी कारण है कि बच्चे रुचि नहीं लेते हैं जब TLM अच्छा नहीं होता है। TLM और खेल विधि ऐसा माध्यम है जो बच्चों को स्कूल से जोड़े रखता है। बच्चे वहाँ पे ठहरेंगे और बच्चे लगातार वहाँ पर उपस्थित तभी रहेंगे जब उनको किसी चीज़ में मज़ा आएगा, जिस कार्य को करने में उन्हें मज़ा आने लगेगा। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, उनको चार्ट पेपर पर बनाना, कलर करना और मिट्टी के छोटे छोटे चीज़ों से गोलियां बनाना या पत्तियों से कोई भी चित्र बनाना या कोई भी इस तरह का जो उनके स्कूल से संबंधित जो उनके पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो भी चीज़ें वो बनाते हैं आसपास के अपने वातावरण में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से, पत्तों से, मिट्टी से या कार्डबोर्ड या कागज़ या चार्ट पेपर से, तो वो बच्चे सब एक सामूहिक रूप में सब लोग बैठ करके एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और लगातार उसमें संलग्न रहते हैं। इससे ये मेला आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों की जो लगातार स्कूल से थोड़ा पलायन करने की उपस्थिति कम होने की संभावना है। हालांकि उसका कारण जो है सामाजिक भी बताया जाता है, बच्चों को छोटे छोटे काम में लगाने के लिए जो है बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे टीचर्स ने जो ये नए नए TLM बनाए हैं, ये अगर इनका उपयोग करेंगे तो बच्चे वहाँ से जुड़े रहेंगे अपने माँ बाप से कह करके और स्कूल पूरे टाइम तक ठहरने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे उनका जो जिस कार्यक्रम को, जिस पाठ्यक्रम को टीचर्स पढ़ाते हैं उनका वो जो चलता रहता है वो निरंतरता टूट जाती है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता आगे कि कल अगर कोई चीज़ पढ़ाएगा तो अगला चैप्टर जो पढ़ाया जाना रहता है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं जो लगातार स्कूल नहीं आते हैं। तो ये TLM ही एक ऐसा माध्यम है कि ये TLM के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनको वास्तव में उनको अच्छा लगेगा और वो स्कूल में ठहरेंगे और घर में जाकर इसी तरह से उनके पास जो छोटी छोटी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसके माध्यम से वो खुद ही बनाएंगे और सीख लेंगे। तो ये सीख एक ऐसी रहेगी कि जो उनको हमेशा के लिए याद रहेगी। जो TLM के माध्यम से आप देखें, जो चित्र के माध्यम से हम कभी कोई चीज़ देखे रहते, सीखे रहते, तो हमेशा जीवन पर्यंत हमको याद रहता है और कभी नहीं भूलता। तो यही इसका उद्देश्य है। आगे हमारे जो टीचर्स हैं वो अपने अपने जो TLM उपकरण जो भी ले आए हैं उनके बारे में बताएंगे कि ये इसको हमने कैसे बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे कैसे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं कि बच्चे अपना जो है अच्छे तरह से स्कूल में पढ़ सकें और अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सके, बच्चों का ठहराव हो और बच्चे का निपुण लक्ष्य जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ब्लॉक का, तो निपुण लक्ष्य प्राप्त कर सके। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्कूल निपुण हो सके और प्रत्येक बच्चा निपुण हो सके। लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है आज? ये BRC सलोन
राजापुर माफी में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या कल भी रखा गया था, ये आज इसका एक तरह से समापन है, सेकेंड डे है। क्योंकि कुछ शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए टीचर्स जो है ड्यूटी में भी उनको जाना है।